दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे दर्द की जो हर घर में घुसा हुआ है, बेरोजगारी। यह एक ऐसा मुद्दा है जो न केवल हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में चिंता का विषय बन चुका है। हर कोई इस समस्या से जूझ रहा है, चाहे वह युवा हो या बुजुर्ग। जी हाँ, वो जवान हाथ जो देश बनाते, वो आज खाली क्यों हैं? ये सवाल हर किसी के मन में उठता है। हमारे देश के युवा, जो कल के भविष्य हैं, आज बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। क्या वजह है इस बेरोजगारी की? क्या ये केवल एक आर्थिक समस्या है या इसके पीछे और भी कारण हैं? कहीं हमारी पढ़ाई गलत है या सरकार की नीतियां? क्या हमारे शिक्षा प्रणाली में कुछ कमी है जो हमारे युवाओं को रोजगार के लिए तैयार नहीं कर पा रही है? या फिर सरकार की नीतियों में कुछ खामियां हैं जो रोजगार के अवसर पैदा नहीं कर पा रही है? या फिर ये जो नए नए रोबोट आ रहे हैं, ये हमारी नौकरियां खा जाएंगे? तकनीकी विकास और ऑटोमेशन ने भी रोजगार के अवसरों को प्रभावित किया है। क्या यह सही है कि रोबोट और मशीनें इंसानों की जगह ले रही हैं? चिंता मत करो दोस्तों, आज हम इस भयानक दर्द की जड़ तक जाएंगे। हम जानेंगे कि बेरोजगारी के पीछे के असली कारण क्या हैं और कैसे हम इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। समझेंगे कि आखिर ये बेरोजगारी है क्या भला। बेरोजगारी केवल एक आर्थिक समस्या नहीं है, ये एक सामाजिक और मानसिक समस्या भी है। यह हमारे समाज के हर वर्ग को प्रभावित करती है और हमें इसे गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि जब तक दुश्मन को पहचानेंगे नहीं तो उससे लड़ेंगे कैसे? हमें यह समझना होगा कि बेरोजगारी के विभिन्न पहलू क्या हैं और कैसे हम इसे जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां हम इस बेरोजगारी रूपी राक्षस का मुकाबला करेंगे और उससे निपटने के तरीके भी ढूंढेंगे। हम जानेंगे कि कैसे स्किल डेवलपमेंट, सरकारी नीतियों में सुधार और तकनीकी विकास के साथ तालमेल बिठाकर हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। आइए मिलकर इस चुनौती का सामना करें और एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। यार, पहले के जमाने में तो बेरोजगारी का रोना नहीं था। दादाजी के समय में हर किसी के पास काम था, चाहे वो खेती हो, कारीगरी हो या फिर छोटे मोटे धंधे। हर कोई किसी न किसी काम में व्यस्त रहता था। दादाजी बताते थे कि उनके जमाने में तो नौकरियां इतनी थीं कि करने वाला नहीं मिलता था। कारखानों में काम करने वाले लोग, खेतों में मेहनत करने वाले किसान और छोटे छोटे उद्योगों में काम करने वाले कारीगर, सबके पास काम था। लेकिन हुआ क्या? धीरे धीरे सब बदल गया। औद्योगिकीकरण के साथ नई नई तकनीकों ने पुराने कामों को बदल दिया। मशीनों ने इंसानों की जगह ले ली और बहुत से लोग बेरोजगार हो गए। आबादी बढ़ती गई, लेकिन नौकरियां उतनी नहीं बढ़ीं। शहरों में भीड़ बढ़ती गई, लेकिन रोजगार के अवसर कम होते गए। गांवों से लोग शहरों की ओर पलायन करने लगे, लेकिन वहां भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। ऊपर से अंग्रेजों ने आकर हमारा ही माल हमें बेचना शुरू कर दिया। हमारे कारीगरों और किसानों की मेहनत का फल अंग्रेजों के हाथों में चला गया। उन्होंने हमारे उद्योगों को बर्बाद कर दिया और हमें अपने माल पर निर्भर बना दिया। नतीजा, हाथ में डिग्री और घर में बेरोजगारी। आज के युवा पढ़ लिख कर भी नौकरी के लिए तरसते हैं। डिग्री होने के बावजूद उन्हें अपने काबिलियत के अनुसार काम नहीं मिलता और ये सिलसिला आज तक चल रहा है। बेरोजगारी का संकट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हर साल लाखों युवा नौकरी की तलाश में निकलते हैं, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। लेकिन क्या सिर्फ आबादी बढ़ना ही इसका कारण है? क्या सिर्फ जनसंख्या वृद्धि ही बेरोजगारी का मुख्य कारण है? या फिर इसके पीछे और भी कई कारण छिपे हैं? या फिर कुछ और भी गड़बड़ है? क्या हमारी सरकारी नीतियों में खामियां हैं? क्या हमारी आर्थिक व्यवस्था में कुछ गड़बड़ है? क्या रोजगार के अवसरों की कमी का कारण हमारी नीतियों में छिपा है? चलो थोड़ा और गहराई में जाते हैं। आइए इस समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि आखिरकार इस बेरोजगारी के संकट का समाधान क्या हो सकता है। आजकल हर कोई इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहता है। ये एक अच्छी बात है कि हमारे देश के युवा उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन क्या यह सही दिशा है? क्या हम अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन दे रहे हैं? कोई कलाकार नहीं बनना चाहता, कोई संगीतकार नहीं बनना चाहता। हमारे समाज में कला और संगीत को वह सम्मान नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। कोई लेखक नहीं बनना चाहता। साहित्य और लेखन की दुनिया में भी अब पहले जैसी चमक नहीं रही। नतीजा, लाखों इंजीनियर बेरोजगार घूम रहे हैं। वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वह अवसर नहीं मिल रहा जिसकी उन्हें तलाश है, क्योंकि उनके पास वो कौशल नहीं है जिसकी जरूरत बाजार को है। आज के समय में केवल डिग्री होना पर्याप्त नहीं है। हमें समझना होगा कि सिर्फ डिग्री से नौकरी नहीं मिलती। हमें अपने बच्चों को उन कौशलों से लैस करना होगा जो आज के समय में मांग में है। जरूरत है तो उन कौशलों की जो आज के समय में मांग में है। हमें अपने शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाना होगा।
हमें अपने बच्चों को वो शिक्षा देनी होगी जिससे वो नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने। उन्हें उद्यमिता की ओर प्रेरित करना होगा। उन्हें सिखाना होगा कि कैसे वे अपने विचारों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। हमें उन्हें यह समझाना होगा कि असली सफलता केवल नौकरी पाने में नहीं, बल्कि कुछ नया करने में है। हमें उन्हें यह सिखाना होगा कि कैसे वे समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हमें अपने बच्चों को समाज के प्रति जिम्मेदार बनाना होगा। उन्हें यह सिखाना होगा कि वे अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग समाज की भलाई के लिए कैसे कर सकते हैं। हमें अपने बच्चों को विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी प्रोत्साहित करना होगा। उन्हें यह सिखाना होगा कि कैसे वे अपने ज्ञान का उपयोग समाज की समस्याओं को हल करने में कर सकते हैं। हमें उन्हें यह सिखाना होगा कि कैसे वे अपने कौशल का उपयोग नए और उन्नत तकनीकों को विकसित करने में कर सकते हैं। हमें उन्हें यह सिखाना होगा कि कैसे वे अपने विचारों को व्यवसाय में बदल सकते हैं। हमें उन्हें यह सिखाना होगा कि कैसे वे समाज के नेता बन सकते हैं। हमें उन्हें यह सिखाना होगा कि कैसे वे अपनी संस्कृति और परंपराओं को संजो सकते हैं। हमें उन्हें यह सिखाना होगा कि कैसे वे खेलों में भी उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। हमें उन्हें यह सिखाना होगा कि कैसे वे विज्ञान और अनुसंधान में भी उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। हमें उन्हें यह सिखाना होगा कि कैसे वे तकनीक के क्षेत्र में भी उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। हमें उन्हें यह सिखाना होगा कि कैसे वे व्यवसाय के क्षेत्र में भी उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। हमें उन्हें यह सिखाना होगा कि कैसे वे समाज के नेता बन सकते हैं। हमें उन्हें यह सिखाना होगा कि कैसे वे अपनी संस्कृति और परंपराओं को संजो सकते हैं। हमें उन्हें यह सिखाना होगा कि कैसे वे खेलों में भी उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। हमें उन्हें यह सिखाना होगा कि कैसे वे विज्ञान और अनुसंधान में भी उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। हमें उन्हें यह सिखाना होगा कि कैसे वे तकनीक के क्षेत्र में भी उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। हमें उन्हें यह सिखाना होगा कि कैसे वे व्यवसाय के क्षेत्र में भी उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। हमें उन्हें यह सिखाना होगा कि कैसे वे समाज के नेता बन सकते हैं। हमें उन्हें यह सिखाना होगा कि कैसे वे अपनी संस्कृति और परंपराओं को संजो सकते हैं। हमें उन्हें यह सिखाना होगा कि कैसे वे खेलों में भी उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। हमें उन्हें यह सिखाना होगा कि कैसे वे विज्ञान और अनुसंधान में भी उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। हमें उन्हें यह सिखाना होगा कि कैसे वे तकनीक के क्षेत्र में भी उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। हमें उन्हें यह सिखाना होगा कि कैसे वे व्यवसाय के क्षेत्र में भी उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। हमें उन्हें यह सिखाना होगा कि कैसे वे समाज के नेता बन सकते हैं। हमें उन्हें यह सिखाना होगा कि कैसे वे अपनी संस्कृति और परंपराओं को संजो सकते हैं। हमें उन्हें यह सिखाना होगा कि कैसे वे खेलों में भी उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। हमें उन्हें यह सिखाना होगा कि कैसे वे विज्ञान और अनुसंधान में भी उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। हमें उन्हें यह सिखाना होगा कि कैसे वे तकनीक के क्षेत्र में भी उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। हमें उन्हें यह सिखाना होगा कि कैसे वे व्यवसाय के क्षेत्र में भी उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। हमें उन्हें यह सिखाना होगा कि कैसे वे समाज के नेता बन सकते हैं। हमें उन्हें यह सिखाना होगा कि कैसे वे अपनी संस्कृति और परंपराओं को संजो सकते हैं। हमें उन्हें यह सिखाना होगा कि कैसे वे खेलों में भी उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। हमें उन्हें यह सिखाना होगा कि कैसे वे विज्ञान और अनुसंधान में भी उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। हमें उन्हें यह सिखाना होगा कि कैसे वे तकनीक के क्षेत्र में भी उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। हमें उन्हें यह सिखाना होगा कि कैसे वे व्यवसाय के क्षेत्र में भी उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। हमें उन्हें यह सिखाना होगा कि कैसे वे समाज के नेता बन सकते हैं। हमें उन्हें यह सिखाना होगा कि कैसे वे अपनी संस्कृति और परंपराओं को संजो सकते हैं। हमें उन्हें यह सिखाना होगा कि कैसे वे खेलों में भी उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। हमें उन्हें यह सिखाना होगा कि कैसे वे विज्ञान और अनुसंधान में भी उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। हमें उन्हें यह सिखाना होगा कि कैसे वे तकनीक के क्षेत्र में भी उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। हमें उन्हें यह सिखाना होगा कि कैसे वे व्यवसाय के क्षेत्र में भी उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। हमें उन्हें यह सिखाना होगा कि कैसे वे समाज के नेता बन सकते हैं। हमें उन्हें यह सिखाना होगा कि कैसे वे अपनी संस्कृति और परंपराओं को संजो सकते हैं। हमें उन्हें यह सिखाना होगा कि कैसे वे खेलों में भी उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 3। यार, सरकार की नीतियां भी तो देखो। कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, कभी कुछ नया कानून। भाई, बिजनेस करना इतना मुश्किल बना दिया है कि नया स्टार्टअप खोलने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। सरकार को चाहिए कि वो ऐसी नीतियां बनाए जिससे नए उद्योग लगाने में आसानी हो, नए रोजगार पैदा हो। नहीं तो भाई, ये बेरोजगारी का राक्षस यूं ही हमें खाता रहेगा।
चैप्टर 4। यार, ये जो नए नए रोबोट आ रहे हैं ना, ये हमारी नौकरियां खा जाएंगे। पहले जहां 1000 लोग काम करते थे, वहां अब एक रोबोट ही काफी है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। हमें खुद को इस बदलाव के लिए तैयार करना होगा। नए कौशल सीखने होंगे, टेक्नोलॉजी के साथ चलना होगा। तभी तो हम इस रोबोट युग में भी अपनी जगह बना पाएंगे। चैप्टर 5। दोस्तों, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, लेकिन नामुमकिन नहीं। सरकार को नई नीतियां बनानी होंगी, शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना होगा। हमें खुद भी जागरूक होना होगा, नए कौशल सीखने होंगे और अपना व्यवसाय शुरू करने से नहीं डरना होगा। याद रखो, जब तक हम सब मिलकर प्रयास नहीं करेंगे, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। आओ दोस्तों, आज हमने भारत में बेरोजगारी के कारणों और उनके समाधानों पर चर्चा की। अब बारी आपकी है। आपके हिसाब से इस समस्या का हल क्या है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।